Good morning, dear student. We are going to start our chapter for class 4, Tyne and the Faraway Mountain. Okay, तो ये टाइन के बारे में है, जिसे बताया गया है स्टोरी में टाइन के बारे में। और टाइन मीना उसका फुल नेम है, और शिखा त्रिपाठी जो कि एक इंडियन राइटर है, काफ़ी अच्छा इसमें लिखा है और उसके बारे में बताया गया है। ये एक मौसमी हिल है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे वहाँ की स्टोरी है। वहाँ पे एक लड़की है टाइन मीना, उसी के बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। क्लास 4 में ये पढ़ना है, चैप्टर 3 में। ओके, तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं टाइन एंड द फारअवे माउंटेन। ओके, इन इकली in the Maushami hill of Arunachal Pradesh, young Tyne Meena heard a wondrous call from the mountains. In the distance, she was drawn on it, a sound only she could hear. इसमें एक टाइन मीना, एक जो लड़की है जो कहाँ रह रही है, इकली में रह रही है। मौसमी हिल है अरुणाचल प्रदेश में। उसको बहुत अपियरिंग लगता है। क्या अपियरिंग लगता है, किससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? माउंटेन से। माउंटेन से निकलने वाला एक साउंड है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करता है किसको? टाइन मीना को, और जिससे वो काफ़ी वंडरस भी लगता है, आश्चर्यचकित भी करता है, और वो उसकी तरफ हमेशा खींची चली जाती है। कौन? टाइन मीना। और वो काफ़ी उससे इम्प्रेस भी होती है। किससे? उस माउंटेन से। और वो हमेशा उसमें कुछ उसको अपना सा लगता है। उसका अटैचमेंट इतना ज़्यादा है उससे कि उसको वो काफ़ी बहुत ही केयरफुली सुनती है उस वॉइस को जो वहाँ से आती है, बाहरी से जो वॉइस आती है, और उससे बहुत ही वो अपीलिंग लगती है। ओके, she heard its voice, she climbed trees, she heard it when she ran through the jungle, she heard it when they spent long day laying under the sun. Whoosh, the sound when हुसूस जो साउंड है, वो साउंड क्या है? सूज है। और वो पेड़ पे चली जाती है, पेड़ के टॉप पे चली जाती है, और उस साउंड से इतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट है, इतना ज़्यादा अपीलिंग वो साउंड है उसके लिए। उस क्या है? हुसूस, जो बहुत ही अच्छा लगता है उसको, और वो लगता है कि उसे कोई अपना बुला रहा है। वहाँ पे कोई उसका अपना खड़ा है जो उसे बार बार वहाँ पे बुला रहा है। कहाँ? माउंटेन पे। कौन सी माउंटेन? मौसमी हिल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, इकली एक जगह है, वहाँ पे एक मौसमी हिल है, वहीं पे वो उसको बुला रहा है, और वो उसको बहुत ही प्यार करती है। और जो कि माउंटेन जो है डिस्टेंस पे, फिर भी वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अपीलिंग है, बहुत ही वंडरफुल है। और हुसूस जो साउंड है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। टाइन वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। टाइन क्या स्माइल करती है और कहती है कितना आश्चर्यजनक लाइफ है। बट वन डे देयर फाइनल मूव्ड आउट ऑफ द इकली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन रोइंग टाइन words turned upside down. There was a school in rowing, but the husus has been louder in Ikali. और ये बता रही है कि फिर उसको दूसरे, अब आदमी को पढ़ना होता है तो फिर तो वही नहीं रहेगा ना, फिर दूसरे जगह जाएगा। तो फिर अब ये रोइंग एक जगह है, वहाँ पे चली जाती है, और वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा मिस क्या कर रही है? वही हुसूस साउंड को जो है, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। कौन? मीना। टाइन मीना जो है वो काफ़ी मिस कर रही है, और वो उसको वंडरफुल लाइफ लग रहा था। वहाँ पे उसका लाइफ बहुत अच्छा लग रहा था। वो क्या है? पूरी तरह से वो उसमें नीरस वाला, इट मीन्स कि वो उस लाइफ से अट्रैक्ट नहीं। वो शहर में चली आई है पढ़ने के लिए, बट वहाँ से वो अट्रैक्ट नहीं है। वो जगह उसको अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस उसकी फैमिली आई है। क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि वहाँ उसका फ्रेंड नहीं छूटा, वो साउंड छूटा है, वो पहाड़ छूटा है, जिससे वो बचपन से ही प्यार करती है और जिससे वो काफ़ी अट्रैक्ट है। ओके, और उसका स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है? वहाँ पे है। वहाँ पे वो लाउडर, जब मौसमी में वो रहती थी तो वहाँ पे वो साउंड काफ़ी लाउडर आता था। बट यहाँ जब दूसरे शहर में चली आई है तो वहाँ पे वो साउंड्स नहीं है।
There was a school in Roing, but the shoes had been louder in Ikali. और वो बता रही कि इकली जो जगह है वहाँ पे कितना लाउडर था, कितना तेज आवाज था, बट यहाँ पे तो कुछ वैसा ही नहीं, यहाँ पे तो उस तरह का साउंड ही नहीं है। टाइम wanted to return to her mountains again, और टाइम क्या सोच रही है कि मैं फिर से, काश मैं फिर से उसी माउंटेन के पास चली जाऊं जहाँ मैं इटली में रहती थी। So he trudged to the school every day for 10 years, pressing wistful at the mountains in the horizon. When the finally finished her schooling, Chine immediately applied to be a porter for an army expedition in the mountains. She would have to carry heavy loads and march over long distance. और वो उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, इतना ज़्यादा प्रभाव था उस पर, वो प्रभावित हुई थी किससे, उस माउंटेन से, कि वो जल्दी से स्कूल फिनिश करके, वो अपने स्कूल को फिनिश करके उसने आर्मी में एक पोर्टर की वैकेंसी आई जिसमें कि वो खोज करता, जो आर्मी में जो वो चढ़ते हैं, माउंटेनरी जो होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, तो पोर्टर भी हैवी लोड लेके ऊपर चढ़ता है, तो उसने उसके लिए अप्लाई कर दिया। कौन? चाइन मीना ने, अपने स्कूल को वाइंड अप करने के बाद। इट मीन्स कि उसका स्कूल का सेक्शन खत्म हो चुका है, स्कूल लाइफ उसकी खत्म हो चुकी है। देन आफ्टर उसने क्या करा, उसने उस एक पोर्टर की वैकेंसी आई है कि हैवी लोड को लेके आपको चढ़ना है पहाड़ी पे, तो उसने उस फॉर्म को फिल कर दिया। ओके, बट वुमेन were not allowed to be a porters in those days. बट लेकिन एक उसमें कंडीशन था, एक टर्म एंड कंडीशन था, क्या पोर्टर्स को अलाउड नहीं था कि वो एक लड़की हो। ये चीज एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि पोर्टर कभी भी एक क्या नहीं होनी चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। ओके, चाइन डिड नॉट लेट देयर स्टॉप हर, बट वो रुकने वाली कहाँ थी। शी ड्रेस्ड एज अ बॉय एंड स्टार्टेड टू वॉक, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. A whole week passed before everyone realized that she was a girl distinguished as a boy. और वो क्या बोला कि जब वो देखा लोग उसको, तो वो एक सप्ताह तक उस जॉब को कर चुकी थी और वो ड्रेस को ही अपने चेंज कर चुकी थी, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुकी थी। इट मीन्स कि वो एकदम किस ड्रेसअप में हो गई थी, वो लड़के के ड्रेसअप में हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसे माउंटेन बहुत ही प्यारा था। बचपन से ही वो जो साउंड था, उसका जो साउंड था, वो उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। किसको? चाइन मीना को। और वो उससे बहुत ही अट्रैक्ट थी और वो उस पर करना चाहती थी एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, एट एनी कॉस्ट उसको वो करना चाहती थी और उसको वो करना ही था। तो उसने क्या करा कि वो 25 किलो लगेज को लेके वो ऊपर चढ़ जाती थी और उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि वो एक लड़की है, क्योंकि लड़की को अलाउड नहीं था किस चीज़ में, आर्मी में अलाउड नहीं था कि पोर्टर का जॉब किसी लड़के को ही अपॉइंट होता। ओके, बट चाइन मीना क्या थी, उसने अपना ड्रेसअप चेंज करा और फिर उसने वहाँ उसको ज्वाइन करा एज अ बॉय। ओके, तो ये इस स्टोरी में फिर है, द ऑफिसर स्कॉल्डेड टाइम for breaking the rules, but they knew that the time knew the better than anyone else, so they allowed her to continuing work here, act or last help lift the ban of the female porters. और फिर क्या, लेकिन वहाँ के ऑफिसर जब उसको जाने तो उसको बहुत डांट फटकार पड़ी, लेकिन वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो बैन है, पोर्टर्स फीमेल बैन है, बट टाइम मीना के पोटेंशियल को देख के, उसके वॉक को देख के वो जान रहे थे कि ये सारी चीज से वाकिफ है, कैसे चढ़ना है, कैसे कैरी करना है लोड को, वो एक लड़के से भी अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसको माउंटेन से प्यार था और वो उसको बहुत ही पोटेंशियल के साथ उस काम को कर रही थी। कहीं कुछ हो नहीं रहा था जिसके कारण इसको डिस्क्वालीफाइड किया जाए, तो वो आर्मी ऑफिसर भी देख के इससे बहुत क्या हो गए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। इन द आर्मी टाइम वर्कड ऑन मेनी एक्सपेंडिशन एंड soon becoming a coordinator. It was one of her expedition as a coordinator that she, Dr. Remo
डॉर्मिट्री, जो उसके कोऑर्डिनेटर थे, जो उसके साथ रहते थे एट द टाइम, डॉक्टर रीमो was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh and immediately identified Tyne's talent. "You are a naturally gifted climb," he told her. You have the strength and the determination. Now all you need is technique. और वो भी जानते थे कि इसमें इतना सारा टेक्निक है, इसके अंदर इतनी सारी, like a teacher, mountain teacher. Remo was a mountain teacher. He was a coordinator also. तो वो माउंटेन टीचर की तरह थे, तो वो जानते थे कि इसमें इतनी खोज करने की क्षमता है, ये हर चीज को इतने सिंसियर वे में लेती है, इसमें इतना सारा पोटेंशियल है, और ये क्या कर रही है, ये सारी चीजों को जानती है, और इसमें नेचुरल गॉड गिफ्टेड हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, बट उसमें क्या था, उसमें इसकी इतनी ज्यादा शिद्दत से वो माउंटेन को प्यार करती थी, माउंटेन को चाहती थी कि कोऑर्डिनेटर भी उसका समझ रहा था कि ये इस काम को बहुत ही इजी वे, बहुत ही अच्छे से वो कर सकती है, ये इसके पास नेचुरल गिफ्ट है. He told her, "You have a strength and determination." आपके पास ताकत है और आपके पास आपकी इच्छा शक्ति है. Now all you need is technique. और आपके पास वो टेक्निक भी है, और अब वो टेक्निक भी है आपके पास जो आप चाहती हो. डॉक्टर रोमो became a Tyne's mentor, and she became her training as a mount climber. The distance mountain is still called her, but Tyne did not know the name of distance mountain. Still, she was the race for forest, a film about the first climb of the Mount Everest, who's became a rower now, and climb Mount Everest became her dream. और उसका ड्रीम क्या था, उसका ड्रीम था कि वो माउंट पे चले, एवरेस्ट पे चले, बट टाइम डिड नॉट नो द नेम ऑफ डिस्टेंस माउंटेन. लेकिन अभी वो जान भी नहीं पा रही थी, उसने सिर्फ देखा था द रेस ऑफ फॉर द एवरेस्ट एक फिल्म में, ओके, कि कैसे उसमें चढ़ जाता. आफ्टर द मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, कुछ मंथ्स के प्रिपरेशन के बाद फाइनली रिच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल. और उसकी इच्छा शक्ति, उसके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, उसके अंदर जो डिटर्मिनेशन था, उसके अंदर जो पोटेंशियल था, उसके कारण वो उस पर माउंट से जो उसका अट्रैक्शन था, माउंट से जो उनका लव था, उसके कारण वो कहाँ गई, उसने प्रिपरेशन करा और वो कहाँ गई, फाइनली रिच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल. इट वॉज द bitterly cold and the air was thin. Tyne trained there for a few days of get accustomed to the grass. The climb was difficult. वहाँ पे क्या हुआ, इतना मतलब एकदम करकराने वाली सर्दी थी. ऑब्वियसली नेपाल में जो वहाँ पे तो माउंट एवरेस्ट जो है ना, तो वहाँ पे क्या एकदम करकराने वाली सर्दी थी, और एकदम वेदर काफ़ी ख़राब था, ऐसी ठंडी कि मान लो कि हड्डी को वो छुके जाए, इतनी जलन हो रही थी उसे. और वो समझ रही थी क्या कि बहुत डिफ़िकल्ट है किस चीज़ पे चढ़ाई करना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना. ओके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा है पेज नंबर 26 तक. फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे. हैव अ नाइस डे, बाय.